अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनके बड़े मफाहिम निकल आते हैं और वो बहुत बड़ी जगह पे जाके रिलेट होती हैं। फिर हम बैठते हैं और सोचते हैं कि जनाब ये बात तो आपके साथ करने वाली थी। ये हम आपस में एक या दो, एक बच्ची वहाँ पे कोई लाहौर में थीसिस कर रही थी या उसकी कोई जैसे ग्रेजुएट करते हैं तो उससे पहले वो होता है ना कि आप एक प्रोजेक्ट बना के देते हैं, फिर ज्यूरी बैठती है, फिर वो सारा उसको डिफेंड करते हैं। उसने ये ऑप्शन लिया हुआ था कि मैं एडवर्टीजमेंट में और कम्युनिकेशन की या प्रोजेक्ट और डिज़ाइनिंग की जो कैंपेन्स हैं उसमें पंजाबी ज़ुबान की रिवाइवल पे बात करना चाहती हूँ। यानी मेरा ये थीसिस, ये पॉइंट है मेरा, ये प्रोजेक्ट है मेरा। उसने अपने तौर पर जो भी जाहिर है एक सोच थी उसके मुताबिक काम करती रही। फिर कुछ जगह पे जाके, चूँकि ये हमारा पंजाबी वाला सेगमेंट भी था, तो वो सारा करते कराते उसने रेफरेंस हमारी मेरे बच्चियों के थ्रू आया, तो इसमें जी कुछ बताएं। मैं कहा ठीक है। वो अब जब जो उसको ऑफ हैंड मैंने जो बातें की उनमें से एक बात ऐसी थी कि वो आपसे शेयर करने वाली है। बात ये चली कि जी वो पंजाबी अब वापस कैसे अपनी स्पेस कैसे क्लेम करेगी और पंजाबी जगह कैसे बनाएगी इस तरह। क्योंकि जिस वक्त आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स की बात करते हैं आपके या कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन के अंदर जो वन लाइनर डेवलप होते हैं या जो उसके अंदर वो जो जुबान लिखी और बोली जाती है वो या अंग्रेजी या उर्दू। जितनी हाई फाई कीमती बड़ी प्रोजेक्ट होगा या होगी प्रोडक्ट, उसी लेवल पे वो उर्दू से भी उठ के तो वो अंग्रेजी के लेवल पर चली जाएगी। मतलब सस्ती कार है तो वो, और जरा सा मॉडेस्ट जमाना है तो पुराने इश्तिहार आते थे कि सुजुकी लॉन्च हुई या कोई और फोर्ड शोर्ड, तो कराची के शोरूमों से इश्तिहार आते थे कि सुबुक रफ्तार। अब क्या आएंगे? स्मूथ। यानी अब BMW या इस तरह की जो, अब तो खैर ये भी किसी ने क्या बेचनी है, वहां पर बनाना कुछ नहीं है। यानी जो वहां पर है वो सारे का सारा आपको नॉलेज दे रहे हैं कि इसके स्पेक्स के साथ आपको जी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ऑप्शंस कितने हैं, लेकिन ये स्पेक्स और ये ऑप्शंस दिए किसी और ने। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ कोई ਲੈਣਾ देना नहीं, तुसी सिर्फ ਇਹਦੇ चस्के ले सकते हो। तो आपका चूंकि उसमें लेना देना कोई नहीं है, तो बच्ची से जब बात हुई तो मैं कहती मैं अब इनको अपनी जूरी के सामने केस प्रेजेंट कैसे करूं। मैंने कहा एक तो ये है कि अच्छा, उसने एक एग्जांपल दी कि हमारे दूसरी तरफ जो मशरकी पंजाब है उन्होंने तो अपना जुबान को चंडीगढ़ दूसरे तीसरी जगह हर जगह पे वो पढ़ी भी जाती है, उसकी यूनिवर्सिटियां हैं, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, वो बोली जाती है, वो समझी जाती है। हम क्या करें? और हमारे साथ मसला क्या हुआ कि हमने उतना ही तो अरसा हुआ है। अब ये जायज सवाल है बच्चों का कि जितनी देर मशरकी पंजाब को एस्टेब्लिश हुए हुई है उतनी ही देर हमें भी हुई है। वो एक ही दिन हम अलहदा हुए थे और डिवाइड हुए थे। फिर मसला क्या है? उन्होंने कैसे कर लिया और करते चले जा रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे और क्यों नहीं हो रहा। मैंने उसको एक एग्जांपल दी। मैंने कहा 95-6 की बात है कि मैरियट इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने करवाई, जो पेंटागन का एक ज़ैली इदारा है। उस वक्त उसके डॉक्टर पीटर होते थे, पीटर आर लेवाय डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूट के। और पाकिस्तान से जर्मन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी और कायद आज़म यूनिवर्सिटी, ये इनका जॉइंट वेंचर था। मैरियट बुक था, डेलीगेशन आ रहे थे और जनाब बड़ी लाला लाला मची हुई थी। तो प्रोफेसर रिफत हुसैन उसके कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर थे, मेन करता धरता जो DSS के थे।
ये मौजूदा जो एक न्यूज़ एंकर हैं तलत हुसैन, उनके बड़े भाई हैं वो, प्रोफेसर रिफत हुसैन। तो उसमें मैंने कहा कि कैंसस यूनिवर्सिटी से आए हुए थे डॉक्टर WPS सिद्धू, यंग थे उस वक्त भी, इतने को गए गुजरे, अभी भी कुछ ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ, होंगे हयात होंगे, रिटायर शायद ना हुए हों। और वो जो डॉक्टर पीटर थे, जो डायरेक्टर थे, वो पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि वो अब पेंटागन में DG बन चुके थे, या DG बन के रिटायर हो चुके हैं या नहीं हुए, आई डोंट नो। मगर उनका प्रोफाइल मैंने ऐसे ख्याल आया तो मैंने पढ़ा। मैंने उसमें जाहिर है वहाँ और क्या काम होता था, यही होता था, इधर पंगा लिया, उधर उदी गल सुन, उत्थे जवाब दे, उत्थे जो भी है। तो बहरहाल वो जो आखिरी रोएं होती हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली, उसमें हम भी थे। तो मैंने बताया उस बच्ची को कि जब टी ब्रेक होता है, बाकी कहानियां भी उस कॉन्फ्रेंस के तो 3 दिन में काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी बातें डेवलप हुई थी, उसमें हमारा भी इनपुट था, और वो मज़े की चीज़ें थी, वो किसी वक्त और के लिए उठा रखते हैं। लेकिन जो बात इस बच्ची को मैंने इस तनाजुर में बताई वो ये कि जब टी ब्रेक होता है तो डॉक्टर WPS सिद्धू जो हैं वो तो बड़े शौक से हमारे साथ पंजाबी में गल्ला कर रहे सन। और जी फिर आप कितना सुनाओ जी। और जो होस्ट हैं जिनमें फहद हुसैन भी थे जो दी नेशन के उस वक्त रेजिडेंट एडिटर थे, सदीक कांजू थे जो उस वक्त हमारे वजीर खारजा थे, और प्रोफेसर रिफत हुसैन ऑफ कोर्स, ये जो है बढ़ बढ़ के अंग्रेजी में बोल रहे थे। यानी विजिटर और मेहमान पंजाबी में प्राइड ले रहा है बात करने में और कंफर्टेबल है। और जब वो बोल रहा है तो डॉक्टर पीटर जो है वो भी ऐसे कान रख के सुन रहा है कि हाँ मतलब डॉक्टर सिद्धू क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इन सारों को उसी को जवाब अंग्रेजी में दे रहे हैं। बात यह है कि उनका चूंकि कंट्रीब्यूशन है, वो फॉरेन पॉलिसी रिसर्च, इन सारी चीजों के ऊपर अपना इनपुट दे के तो अब वो लीड कर रहे हैं। आपने इनपुट दिया कौन सा है तो आप लीड कहां पे करेंगे? जिस जमाने में आपकी वर्थ हुआ करती थी, तो जफरुल्लाह खान साहब जब वजीर रेलवे थे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के, और 2-3 वजारतों के कलमदान उनके पास थे, बकौल चौधरी मोहम्मद अली साहब के, कि वो एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, क्योंकि सर फजल हुसैन के बाद ही वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द कैबिनेट ऑफ वायसराय। और सबसे जो मतलब है कि उनकी बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। उस जमाने में उनके उसमें लिखा हुआ है तहदीस नेमत में, ऑटोबायोग्राफी में, कहते हैं कि वो मुझे एक फाइल पुट अप की गई, मैंने उसके जो रेलेवेंट पॉइंट्स थे वो निशान लगा के, तो वो ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज दी। उन्होंने वो पॉइंट्स और ऑब्जेक्शंस दूर किए बगैर एक और पहलू से अपनी वजारत के किसी और खांचे को इस्तेमाल करते हुए फिर पुट अप करवा दी। मैंने फिर इस तरह कर दी, उन्होंने फिर वाइसरीगल काउंसिल की किसी मीटिंग में किसी और रेफरेंस से जो अब पुट अप तो वो भी कर सकते थे, मेरिट को ये देख रहे थे। तो जब तीसरी दफा भी बिल्कुल उसी धौंस के साथ उन्होंने रखी, तो डॉक्टर जफरुल्लाह खान साहब कहते हैं मैंने उस पर नोट लिखा पंजाबी में। अब देखिए अंग्रेज दौर है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक मिनिस्ट्री की दूसरी के साथ वो कोलैबोरेशन चल रही है और वो कम्युनिकेशन हो रही है, और ऑन द रिकॉर्ड जो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो पंजाबी में किया। इन्होंने कहा मैंने उस पर लिखा कि रब ने दित्तियां गाजरा ते विचे रंबा रख, कि तेनू हुण अल्लाह गाजरा दित्तियां ने, तू हुण रंबा विच ही रख, खाई जा पुट पुट के भाई, तेरा बस नहीं चल रहा। सो जब आपके पल्ले कुछ होता है तो आप अपनी जुबान में कम्युनिकेट कर लेते हैं। और अब उसके ऊपर फिर एक रेफरेंस मैंने उसको दिया कि पिछले दिनों पंजाब असेंबली में एक सेंसिबल सवाल उठाया गया। एक मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि ये क्या है कि पंजाबी में बात करने के लिए स्पीकर से, जी मिस्टर स्पीकर मुझे जनाब स्पीकर इजाजत है मैं पंजाबी में बात कर लूं? कहते खबरदार। और फिर वो बिल पेश हुआ और उसको वो रेजोल्यूशन पास हुआ कि आइंदा अगर किसी ने, मेंबर पार्लियामेंट ने पंजाब असेंबली में, वो है ही पंजाब की असेंबली, उसमें पंजाबी में बात करने के लिए पूछना क्यों पड़े भाई आपको स्पीकर से?
इट इज ए नॉनसेंस। तो अब उसका एहसास होना शुरू हो गया है। गुजारिश ये करनी थी कि जब आपके पल्ले कुछ होता है फिर आपका नखरा लोग शौक से बर्दाश्त करते हैं। तो जिवें कहते कल पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, वो पल्ले कुछ होना मस्ट है। बिल्कुल उसी तरह से अब वो जो ओपिनियन बिल्डिंग है और एक्टिविज्म है, वो बेइख्तियार, अनपढ़ और बिलो द ह्यूमैनिटी उतारे हुए ह्यूमन स्टफ का जो एक्टिविज्म था, वो तो चौराहे में हंडिया फूटती है हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 2 साल के बाद। और आप मुल्क के अंदर भी तमाशा हैं और दुनिया में भी तमाशा बने हुए हैं। लेकिन अगर आपका वो जो ह्यूमन स्टफ है वो किसी जगह खड़ा हो चुका हो, उसका कुछ इनपुट हो, उसने कुछ कंट्रीब्यूट कर रखा हो और वो आइंदा कंट्रीब्यूट करने का इरादा रखते हो, और 10, 20, 30 साल तक वो अपनी हैसियत को मनवाने के लिए सब्र और हौसले के साथ एक जगह खड़े रहने की जुर्रत रखते हो अपने अंदर, फिर आप किसी एक्टिविज्म की, किसी तब्दीली की, किसी इनकलाब की बात करें तो वो संजीदगी से सुनने के लायक है। अभी तो आप बात करते हैं तो साथ ही समझ आ जाती है कि कित्थों बोल रहे हैं। तो ये जो कित्थों बोलने वाला तबका है, इनसे उम्मीद लगा के अपना इनफरादी सफर खोटा ना करें। दिस इज मैक्सिमम विच पीपल ऑफ पाकिस्तान कैन डू नाउ। अल्लाह हाफिज।